प्रदेश के बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ और कटान को रोकने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद, विधायक और आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ व कटान रोकने के लिए कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व में आई बाढ़ से घर विहीन ग्रामीणों ने मंत्री से आवास दिलाने की मांग की। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सिरौली गोसपुर क्षेत्र का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान रामनगर विधायक शरद अवस्थी, सांसद उपेंद्र रावत सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। से ठोकर बंधी और लगी काम सही से हुई तो रुकी, और जब सही से काम ही ना हुई तो कहाँ रुकी। ये थोड़ा था रुकी ही नहीं है, उसके बाद पानी आएगा, अब वहाँ काम ही ना चली। तो जब पक्का ही ना हुई, वो पोढ़े न पड़ी तो कहाँ से रुकी। हमारे सब कोई घर कुरिया जो अरे पक्का हो ही जाते तो बचे जाते नहीं है, हमारे से कहाँ ही चले जाएगा। आज़ादी से लेकर के अभी तक पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन बाढ़ को लेकर के किया है। अब तक बाढ़ की धनराशि स्वीकृति होती थी अप्रैल और मई महीने में, और बरसात आने से पहले ऐसा लगता था कि बाढ़ का पैसा उसी में बह गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ही यानी जनवरी महीने में ही बाढ़ के सारे कामों को स्वीकृति दिया, और स्वीकृति ही नहीं दिया बल्कि अपने कर कमलों द्वारा सभी कामों का शिलान्यास भी किया। आपने जगह जगह पत्थर भी उसमें देखे होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी काम जनता भी देखे और जनप्रतिनिधि भी देखें। अब धोखा नहीं होना चाहिए। ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है, इसलिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये सबको पता चलना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काम बाढ़ से पहले हो जाने चाहिए, और उन काम को हम लोगों ने तेज गति से समय से शुरू कराया। आज मैं कोरोना के कारण से थोड़ा देर से निरीक्षण के लिए निकल पाया, क्योंकि जो कर्फ्यू चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इस कारण से थोड़ी देरी हुई है, और बीच में कुछ काम भी स्लो हुआ। लेकिन अब काम तेज़ गति से जो पीछे हुआ है, और अभी हम लोग तेज़ गति से करके बरसात से पहले अपने सभी कामों को पूरा करेंगे। आज बाराबंकी में हमारे आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम सब लोगों ने बाराबंकी के सभी कार्यों को निरीक्षण किया है। हमने हाथा देखा है, तलवारी देखा है, उसके बाद गोबरहा देखा है, और कोरान में यहाँ पर हम लोग सनावा में हम लोग खड़े हैं। सभी जगहों पर जिस तरीके से कटान हो रही थी उसको रोकने के लिए, और गांव को बचाना और खेती बचाना, खेत भी बचाना, इन दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहाँ पर स्वीकृत की गई। पिछले साल के जो काम थे वो सब 100% पूरे हो गए हैं। इस साल के काम भी बाढ़ से पहले सब हम पूरे कर देंगे। लगभग 53 करोड़ का काम केवल बाराबंकी के इस पार में है। जो बाराबंकी के उस पार भी हमारा बाराबंकी लगता है, वहाँ पर भी काम चल रहा है, लेकिन आज हमने इस पार का निरीक्षण किया है, और मैं समझता हूँ कि बाराबंकी के जनता को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए बरसात में। इसके लिए मैं आया हूँ। सभी लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। एक गुबराहा में थोड़ा काम स्लो है, निश्चित रूप से मैंने निर्देश दिया है, वहाँ पर मैं कार्रवाई भी करूँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और मैंने सबको कहा है पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने में कोई गड़बड़ी करेंगे किसी प्रकार से उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, और भविष्य में वो विभाग में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी सुनिश्चित करना होगा। तो सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ है और जनता के द्वार पर है, और इसलिए मैं सरकार का मंत्री होने के नाते आज हम जनता जनार्दन के बीच में आए हैं, सभी कामों का निरीक्षण किया। आप लोगों ने भी कामों को देखा है, और काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। बरसात से पहले ये सब पिछली बाढ़ में जो है घर कट गए थे, वो 46 परिवार अभी बंधे पे रुके हुए हैं। पिछले वर्ष आप आए थे, कहा था हमको जगह आवास दिलाएंगे, लेकिन अभी भी बंधे पे रुके हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि आवास दिलाना और ये काम करना, उनके लिए ज़मीन तलाशना, बाकी सब करना, इसके लिए अभी एडीएम को एप्लीकेशन वहाँ पर जो दी गई वो उसको देखेंगे, निकालेंगे, और निश्चित रूप से इस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जिनके पास घर नहीं उनको सबको घर दिए जा रहे हैं, और जिनके पास घर नहीं है और ज़मीन भी नहीं है उनको भी घर कैसे मिले इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई।